फाइनली ट्रेन के डिपार्चर से 2 मिनट पहले अब हम लोग वंदे भारत में पहुंच चुके हैं। कोच है हमारा C3 और फिलहाल हम लोग E1 में हैं। आगे की ओर चल रहे लगातार, अपने कोच तक पहुंचते हैं पहले और हो सकता है तब तक डिपार्चर हो जाए यहाँ से। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की ये शानदार यात्रा होने वाली है वंदे भारत में, जो कि मेरी कुछ गलतियों के कारण मिस होने वाली थी। पर मैं ट्रेन में फाइनली पहुंच चुका हूं और हम लोग अब चल चुके हैं नई दिल्ली से। जस्ट मैं सीट पर बैठा हूं, इसलिए पहले की कुछ रिकॉर्डिंग खास कर नहीं पाया। और हम लोग चल चुके हैं अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। 65, 66, 67, 68 4 सीट है। 65 से 68 तक खाली है क्या कुछ? भोपाल से आप डिपार्टिंग, expecting a parallel race. Destination Varanasi Junction. Next station Kanpur Central. Antim station Varanasi Junction. Agla station Kanpur Central Junction. Destination Varanasi Junction. Next station Kanpur Central. Antim station Varanasi Junction. Agla station Kanpur Central Junction. So guys, finally last फाइनली ट्रेन के डिपार्चर पे ही हमें पहली बॉटल पानी की सर्व की गई, जिसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इसे भाग के आए हम लोग स्टार्टिंग से और काफ़ी लेट हो चुके थे और पहुंच गए लेकिन फाइनली टाइम से।
दूसरी तरफ हमने किसी ट्रेन को ओवरटेक भी किया जिसको मैं पढ़ नहीं पाया। खैर अभी जर्नी बहुत शानदार चल रही है। मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा सीट को छोड़ करके बाकी की स्पेस कैसी है वंदे भारत एक्सप्रेस में। ये तो है हमारी डोर की स्पेस, ये तो है हमारी डोर की स्पेस। आप देख सकते हैं डोर ऑटोमेटिक है, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। और बाकी स्पेस ये रही। अगर आप बात करना चाहें हमारे लोको पायलट सर से तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं। और ये माइक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपनी बात कहनी है, वो बात आपकी पहुँच जाएगी। ये स्पीकर है, यहाँ से आप सुन पाएंगे जो लोको पायलट साहब आपको बताएंगे। ये इमरजेंसी के लिए ओपन करने के लिए स्पेस दिया गया है। ये है CCTV कैमरा ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए। और दो कोचेस के बीच में ये रहा हमारा स्पेशल जॉइंट जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया गया है और वॉकिंग की स्पेस भी काफ़ी स्मूथ दी गई है वंदे भारत एक्सप्रेस में। चलिए देखते हैं ट्रेन के वॉशरूम्स को। ट्रेन 130 km/h की रफ्तार में चल रही है, इसके कारण आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं वॉशरूम देखते हैं कैसे क्लीन है कि नहीं, हाइजीन कैसे मेंटेन की गई है। सुनने में तो यही आया था कि ट्रेन के जो वॉशरूम्स हैं उन्हें एरोप्लेन की तरह बनाया जाएगा। तो देखते हैं बात कितनी सच है, अंदर चल के पता चलेगा इस चीज़ में। ट्रेन का वॉशरूम और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर इसकी बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक सेंसर का है, यहाँ से आपको पानी निकल जाएगा। और ये रहा सोप के लिए, इसको आपको पुश करना पड़ेगा सोप के लिए। बाकी ट्रेन काफ़ी नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन है। ये रहा हमारा बायो टॉयलेट जो कि एरोप्लेन स्टाइल में बनाया गया है। ये रही जगह जहाँ से आपको फ्लश करना है, फ्लश करने के लिए आप इससे दबाएंगे। ये रहा स्मोक डिटेक्टर, अगर आप स्मोक वगैरह करेंगे तो यहाँ से आप पकड़े जाएंगे। बहुत कमाल की जर्नी चल रही है वंदे भारत में, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, मज़ा आ रहा है। और ये रही स्पेस जहाँ से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा छोटा कैमरा है तो। और भी तरह तरह की सुविधाएँ दी गई वंदे भारत में, जैसे नीचे है डस्टबिन, यहाँ पे है हैंड सेंसर वाला पानी, यहाँ पे आपके लिए सोप, यहाँ से आप अपने ट्रिमर वगैरह को चार्ज कर सकते हैं, मतलब किससे आप कर सकते हैं। हैंड ड्रायर, शानदार ट्रेन बनाई है रेलवे ने। ICF को बहुत बहुत थैंक्स इस शानदार ट्रेन बना के उनको देने के लिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि अब से कुछ ही समय में हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा और उसका रिव्यू मैं आपको जैसे ही ब्रेकफास्ट मिलता है उससे कुछ समय बाद देता हूँ। और उसी के साथ आपको टी का रिव्यू और उसके साथ मिलने वाली चीज़ों का भी रिव्यू मिल जाएगा। नो प्रोसीड। देखना बॉटल के साथ बटन लगे थे। गाइस अभी हमें अरे यार टी सर हुई है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा टूनला स्किप करते करते हमारे लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया जा चुका है। तो देखते इसके अंदर क्या है और इसका टेस्ट कैसा है। और इस वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुबह की चाय कैसी थी और उसमें मुझे क्या चीज़ खास लगी।
साथ में दिया गया है। इसमें एक सैनिटाइज़र भी है, जिससे आप हाथ साफ करके उसके बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों की बात की जाए तो पोहा सबसे पहले टेस्ट करना चाहूँगा मैं। काफ़ी फ्रेश एंड टेस्टी है पोहा। चलिए ट्राई करते हैं कटलेट को, कटलेट कैसी है। मैं कुछ रिव्यू आपको दे देता हूँ ताकि उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ इसे आराम से खाना। कटलेट भी बहुत टेस्टी है, कटलेट भी बहुत टेस्टी है। और ओवरऑल बात करूँ तो खाना बहुत बढ़िया लगा मुझे वंदे भारत का। मेरी एक्सपेक्टेशन थी वंदे भारत से कि डोनट और ऐसी चीज़ जो स्टार्टिंग में ट्रेन से शुरू की गई थी वही होंगी, पर खैर ये भी अच्छा है काफ़ी टेस्ट में। और चीज़ों को मैं ट्राई करता हूँ। और बात कीजिए सुबह की टी के बारे में, तो बेस्ट चीज़ उसमें ये थी कि उसमें हमें कुछ बनाना नहीं था, वो रेडीमेड मिक्स है। एक और राजधानी हमें क्रॉस हो रही है पीछे से, 4 राजधानी टोटल हमें क्रॉस कर चुकी है। हाँ चलिए टी की बात कर रहे थे हम लोग। टी के बारे में बेस्ट चीज़ ये थी कि हमें कुछ बनाना नहीं था, एक रेडीमेड मिक्स मिला था, उसे डायरेक्ट आपको हॉट वाटर में मिक्स करना था और आप उसे पी सकते थे। बहुत ही शानदार थी टी, कोई कंप्लेन नहीं उसके बारे में। खाना भी बहुत बढ़िया है, जर्नी बहुत शानदार चल रही है। अगर आप लोग को भी मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताते रहिए कि कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ इस जर्नी में। इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, मैं ख़त्म करता हूँ ब्रेकफास्ट को और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इन्जॉय करिए। तो फाइनली हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है। श्रेयांश भाई से सबसे पहले जानना चाहूँगा कैसा करेंगे भाई ब्रेकफास्ट आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था। कटलेट इतने टेस्टी थे कि बता नहीं सकता। बाकी पोहा भी बहुत टेस्टी था। आपका जो दही है वो फ्लेवर्ड है, बहुत सही फ्लेवर्ड में। एप्पल जूस वगैरह सब कुछ बहुत सही है। काफ़ी हिचकिचा के इन्होंने 10 में 10 का लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। पोहा कैसा लगा? पोहा लिटिल बिट, बाकी ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर देखा जाए कि किसी ट्रेन में अगर पोहा सर्व हो रहा है तो ट्रेन के हिसाब से ये बेस्ट है, अभी तक की ट्रेन के हिसाब से बेस्ट है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलती है कि नहीं? बस यही पूरा चीज़ है कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं दे रहे ये लोग। पेड में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था बट दोनों कुछ दे ही नहीं रहे ये लोग। अच्छा अनिरुद्ध भाई, अब तो आपका हो गया, तो आप बताइए कैसा है रिव्यू खाने का? बेस्ट, आज तक का जो भी खाया है बेस्ट है। लुधियाना शताब्दी के हिसाब से लुधियाना शताब्दी और इसका ऑलमोस्ट सिमिलर रख सकते हैं। इसमें वेराइटीज़ ज़्यादा है, जैसे पोहा है, रिप्रेजेंट करता है मध्य प्रदेश को। मिष्टी दोही है, बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। एक एंटायर इंडिया पूरा ब्रेकफास्ट में घुसा दिया है। बढ़िया। इस वजह से संदीप भाई फाइनल पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है। फाइनल रिव्यू ये है कि पिछली बार के मुकाबले में अभी आज का जो ब्रेकफास्ट था वो अच्छा था, क्योंकि पूरा इंडियन था, इसमें कोई वेस्टर्न का ऐसा कुछ वो नहीं, तो ये अच्छा था। और एक और चीज़ मुझे वंदे भारत के बारे में ये बहुत बढ़िया लगी कि जो इसकी न्यू सी लगा क्या कुछ? ये तो देखो ठंडा लगा। अरे डोर रेटिंग लो, डोर दे लो। क्या हुआ? कुछ गाड़ी वाड़ी गई? क्या हुआ एक्चुअली? दो जाना गाड़ी टाइप के या छोटे मोटे? फाइबर का होता है ना, वो आ जाएगा। पहले ही टूटा हुआ था इसका लोड। कितने नाक टूटी थी, पीछे भी टूटी थी। अब नई नाक नहीं लगवाई तो सब इसकी नाक कट गई। इसका सब टूटा हुआ है। सेल्फी वाले पोज पहले खड़े सिग्नल हो रहा है। आपके फटे हाँ चलो हो गया सिग्नल। हो गया सिग्नल हो गया। एक्चुअली हुआ ये था कि वंदे भारत रफ्तार में थी और सडन से आवाज़ आई हमें कुछ लगने की। हम लोग आगे भाग के गए, देखा कि ट्रेन ने किन्हीं 2 जानवर को एक साथ हिट कर दिया था। वो रिकॉर्डिंग तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके कारण काफ़ी अपना तफड़ी मच गई थी गाड़ी से। सारे के सारे आगे की ओर आ गए थे भाग के देखने के लिए कि क्या हुआ। और फाइनली इश्यू रिजॉल्व हो चुका है और ट्रेन चलने के लिए तैयार है। वंदे भारत एक्सप्रेस में
नाम बताइए। दोस्तों अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सीटों की बात की जाए और मैं इसे लुधियाना शताब्दी से कंपेयर करूं तो लुधियाना शताब्दी इससे लगभग 2 गुना ज़्यादा कंफर्टेबल थी। इसकी जो सीटें हैं उसमें पहली बात तो पुश बैक अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये सीट जो है वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं कुशन प्रेस नहीं हो रहे हैं। थिकनेस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप सीटों को ध्यान से देखें तो। एक खास बात मुझे लगी कि हर सीट में चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, देख सकते हैं आप नीचे की तरफ दिए गए हैं, और बॉटल वगैरह के लिए दिया गया है स्पेस, जो कि 4 सीट वाले एरिया में नहीं दिया गया है। जहाँ पे हमारे सामने जहाँ दोस्त बैठे हैं ये जगह है 4 सीटर और दूसरी तरफ है 6 सीटर। इस जगह पे बॉटल रखने के लिए कोई जगह नहीं दी है। जब भी ट्रेन ब्रेक मारती है तो आपकी बॉटल गिर जाती है। ये जर्नी बहुत शानदार रही है, खाना बहुत अच्छा सर्व किया गया था, ट्रेन की रफ्तार काफ़ी अच्छी है, ट्रेन लगातार चल रही है। बीच में बस एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, इसके कारण ट्रेन रुकी रही थी 5-10 मिनट। अभी बहुत बढ़िया चल रही है, इंटीरियर बहुत अच्छा है। जो वॉशरूम्स की बात की जाए तो साफ़ सुथरे हैं, बहुत बढ़िया है। ट्रेन की सेफ्टी बहुत अच्छी है, आरपीएफ बहुत अच्छे से सबका ख्याल रख रही है ट्रेन पे। ट्रेन का जो केटरिंग स्टाफ है वो अच्छा है, हम्बल है, पोलाइट है, और ट्रेन में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अब से कुछ ही समय में हम लोग पहुंचने वाले हैं कानपुर सेंट्रल, तो आप लोग देखिएगा कानपुर सेंट्रल का अराइवल। अगर ट्रेन की सीटिंग स्पेस की बात की जाए तो फोल्डेबल यहाँ पे टेबल दी गई है। इसमें हमारे जैसे अगर कोई भी किसी भी साइज़ का आदमी है तो बैठ सकता है। जो अगर मोटा है तो पहले से फोल्ड करके बैठ जाएगा, बाद में इसे ओपन कर लेगा। खाने पीने के लिए भी और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है ट्रेन में। अब ये देख सकते हैं आप, किसी इमरजेंसी के लिए हैमर दिया गया है जिससे आप विंडो वगैरह ब्रेक कर सकते हैं। लाइट दी गई है, अब ये तो जल रही है, अभी बाद में मैं सीखूँगा इसको कैसे ऑफ़ करना है। और CCTV है ट्रेन में प्रोटेक्शन के लिए। अगर स्मोक डिटेक्टर है ट्रेन में, और लाइटिंग जो सिस्टम दिया गया है बहुत बढ़िया, जैसे फ़्लाइट्स में दिया जाता है वैसे दिया गया है। लगेज रूम, लगेज स्पेस जो है ट्रेन का बहुत बढ़िया है। बस एक थोड़ी सी शिकायत है कि सीटें जो है वो पुश बैक नहीं है और उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना बाकी ट्रेन में होती है। पर फिर भी ये जर्नी बहुत शानदार रही है, क्योंकि वंदे भारत ने अपने नाम को प्रूव किया है, जिसका नाम मैं इतने दिनों से सुन रहा हूँ कि हमेशा पंक्चुअल रही है, स्पीड अच्छी रहती है ट्रेन में, और ट्रेन बहुत बढ़िया लगी, मज़ा आया इसमें। तो ये जर्नी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। तो दोस्तों अभी हम हैं वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव कोच में। इससे पहले मैंने आपको चेयर कार का रिव्यू दिखाया, अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या सुविधाएं हैं जो इसे चेयर कार से अलग बनाती है। पहली बात तो सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं, कुशनिंग बहुत ही अच्छी है इन सीटों की, और इन्हें बनाया ऐसे गया है कि आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छे से स्मूथली फिट हो जाती है और काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और साथ साथ में खाने की ट्रे दी गई है यहाँ पे हर आदमी के लिए। और ये जो सीटें हैं इनमें आप देख सकते हैं लेग स्पेस कितना ज़्यादा दिया गया है, कितना बढ़िया दिया गया है। इससे आप अपने लेग्स को रेस्ट दे सकते हैं। ये है पानी की बॉटल के लिए स्पेस, जहाँ पे आप पानी बॉटल्स रख सकते हैं। इन सीटों की खास बात मैंने सुनी थी कि 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। थोड़ी देर में ट्राई करेंगे उसको, तब तक आप इंजॉय करिए ट्रेन के शानदार इंटीरियर को। देंगे सीट रोटेशन का। ये शानदार चीज़ लगी कि आपको जिस डायरेक्शन में बैठना है, अगर आप लोग फैमिली के साथ हैं तो आप उस डायरेक्शन में सीट्स को रोटेट कर सकते हैं, या अगर आप विंडो की तरफ फेस करना चाहें तो आप अपनी सीट को रोटेट करके विंडो की तरफ भी फेस कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव क्लास की बहुत ही शानदार बात लगी मुझे। और लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है लगभग 2.5 से 3 गुना पड़ता है नॉर्मल चेयर कार से। तो अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास को और अपनी एक कंफर्टेबल जर्नी को, तो ज़रूर से आप इसमें टिकट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वंदे भारत का इंटीरियर, और आपने अगर कभी इसमें ट्रैवल किया है तो अपनी जर्नी को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने इस ट्रेन को कहीं देखा है तो कहाँ देखा था वो भी ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो पूरा कैसा लगा
ये मैं ज़रूर आप लोग से जानना चाहूँगा। अब हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही समय में कानपुर सेंट्रल। देखते हैं कानपुर सेंट्रल में अराइवल। और मैं आप लोग के लिए ऐसी बहुत सारी जर्नीज़ लेकर के आता रहता हूँ चैनल में, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं कानपुर सेंट्रल में अराइवल। नहीं, आ जाओ आ जाओ। पहले तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको ये जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी बहुत सारी जर्नीज ट्रेन चैनल में आती रहेंगी, ट्रेन जर्नीज़ भी और साथ में मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जर्नीज़ भी। तो हम आने वाले वीडियो